सो हेलो एंड वेलकम, आपका स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। इस वीडियो के अंदर हम रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे कि गुडविल क्या होती है, गुडविल को हम निकालते कैसे हैं और गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है जब पार्टनर रिटायर होता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो अब अगला कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है गुडविल। तो गुडविल का मतलब आपको सबको पता होगा, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। सपोज ये एक कंपनी है, ये पिछले 10 ईयर्स से ऑपरेट कर रही है। कितने? 10 साल से ऑपरेट कर रही है। सपोज ये एक कंपनी है और ये पिछले 1 ईयर से ऑपरेट कर रही है। कितने? 1 साल से ये मार्केट के अंदर आ रखी है और अपना काम कर रही है। तो आपका जो ट्रस्ट है वो कौन सी कंपनी पे ज़्यादा होगा? तो इस वाली कंपनी पे आपका ट्रस्ट ज़्यादा होगा, जाहिर सी बात है। मोर ट्रस्ट। क्यों होगा मोर ट्रस्ट? क्यों ज़्यादा ट्रस्ट होगा इस वाली कंपनी के ऊपर आपको? क्योंकि यार ये पहले से चल रही है, ये एक इस्टेब्लिश कंपनी है। हम अगर रिलायंस का नाम सुनते हैं, अडानी ग्रुप का नाम सुनते हैं, टाटा की कंपनी सुनते हैं, महिंद्रा सुनते हैं, तो यार ये सारी कंपनीज ऐसी है जो कि इस्टेब्लिश हो चुकी है, अच्छा प्रोडक्ट ये डिलीवर करती है। तो जो कस्टमर है उनको इन कंपनीज के ऊपर ज़्यादा भरोसा होता है। लेकिन जो 1 साल पहले कंपनी आई है उसके ऊपर कस्टमर कभी कभी इतना ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकता। तो ये जो ट्रस्ट है इसको ही हम किसका नाम देते हैं? गुडविल का। ये जो ट्रस्ट है इसको ही हम किसका नाम देते हैं? गुडविल का। तो इसका मतलब ये जो कंपनीज पहले से ऑपरेट कर रही हैं उन्होंने क्या बना लिया अपना? उन्होंने अपना ट्रस्ट बना लिया, यानी कि उन्होंने अपनी गुडविल बना ली मार्केट के अंदर। जबकि जो नई कंपनी है वो अपनी गुडविल अभी नहीं बना पाई इतनी अच्छी तरीके से। थोड़ी बहुत उसने भी बनाई होगी लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं बना पाई जितनी कि पहली वाली कंपनीज ने बना लिया। तो उसको हमने क्या बोला? उसको हमने बोला गुडविल। उसको हमने किसका नाम दिया? गुडविल। तो गुडविल का मतलब ये होता है, ठीक है। अब सपोज यहाँ पर 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है। इसमें से एक पार्टनर ने बोला यार मुझे ना रिटायर होना है। तो उन्होंने बोला ठीक है भाई, हो जा तू रिटायर। तो यहाँ पर केवल 2 पार्टनर रह गए। अब ये जो बीच वाला पार्टनर है ये क्या हो गया? रिटायर हो गया। ओके। अब हमने यहाँ पर क्या देखा? हमने यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ देखी कि यार ये जो पार्टनर जब रिटायर हुआ उस टाइम पर जो फर्म थी उसकी कुछ गुडविल थी। क्या थी? गुडविल थी। यानी कि अगर फर्म पहले से काम कर रही है 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, जितने भी साल से फर्म काम कर रही है उसने कुछ गुडविल तो कमाई होगी ना। अब ये जो गुडविल होती है, सपोज इसे हमने मनी की टर्म्स में लिखा, 70,000 रुपीज़ की गुडविल थी। कितनी? या 50,000 लिख लेते हैं, कैलकुलेशन में ईजी होगा। 50,000 रुपीज़ की क्या थी? फर्म की गुडविल थी। ओके। अब हमने बोला कि यार ये जो 50,000 की गुडविल है ये सिर्फ एक पार्टनर की नहीं है, ये हर पार्टनर की है। इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था वो था 3:1:1। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या था? 3:1:1। यानी कि एक पार्टनर की गुडविल कितनी थी? 30,000। तो एक पार्टनर की गुडविल थी। अगर हम इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से बताएं तो 10,000 रुपये एक पार्टनर की गुडविल थी और 10,000 रुपये एक पार्टनर की गुडविल थी। तो इस तरीके से क्या हो रखी थी? ये वाली जो गुडविल है ये डिस्ट्रीब्यूट हो रखी थी सारे पार्टनर्स के अंदर। सबसे पहले की कितनी थी? सबसे पहले की 30,000, फिर 10,000, फिर 10,000। ये थी गुडविल अलग अलग पार्टनर्स की, ठीक है। अब ये वाला जो पार्टनर है ये क्या हो गया? रिटायर हो गया। ये जो पार्टनर है ये क्या हो गया? रिटायर हो गया। अब ये रिटायर तो हो रहा है, तो इसकी ये जो 10,000 रुपये की गुडविल है इसका क्या होगा? ये जो 10,000 रुपये की गुडविल है इसको ये जो पार्टनर्स बचे हैं ये बांट लेंगे। यानी कि हम इसको क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग द ओल्ड पार्टनर्स। हम क्या कर देंगे? ये जो गुडविल इसकी बची है, ये जो 10,000 रुपये बचे हैं इसको क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जो ओल्ड पार्टनर्स बचेंगे या फिर जो अभी के पार्टनर्स बचेंगे जो कि रिटायर नहीं हो रहे, ठीक है। इसके अलावा हम इसे कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? गेनिंग रेशो में। कौन से रेशो में? गेनिंग रेशो में। तो हमने यहाँ पर 2 चीज़ सीखी। देखो, जो हमारी गुडविल होती है वो हर पार्टनर की होती है, पूरी फर्म की होती है तो हर पार्टनर की होगी। कैसे कैसे होगी हर पार्टनर की? जिस भी रेशो में उन्होंने बांटा होगा उसमें होगा। जैसे 30,000, 10,000 और 10,000। किस रेशो में ये हमने बांटा हुआ है? 3:1:1 में ये हमने बांटा हुआ है, ठीक है। हम इसका करेंगे क्या? देखो, ये जो 30,000 है, ये 10,000 है, ये तो ऐसी रहेगी क्योंकि ये पार्टनर रिटायर नहीं हो रहे। लेकिन ये पार्टनर तो जा रहा है। अब इस पार्टनर को क्या चाहिए? इस पार्टनर को चाहिए कि यार ये जो मेरी गुडविल है इसका क्या होगा? तो हमने बोला इसका कुछ नहीं होगा, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स में। यानी कि जो नॉन रिटायरिंग पार्टनर है, यहाँ ओल्ड की जगह लिख लो अमंग द नॉन रिटायरिंग पार्टनर्स।
ये कौन से पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, जो कि नॉन रिटायरिंग पार्टनर है। और कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगी, गेनिंग रेशो में ये डिस्ट्रीब्यूट होगी, यानी कि जो नॉन रिटायरिंग पार्टनर है उन्होंने जिसमें भी गेन किया होगा, इसने जिस रेशो में गेन किया होगा, इसने जिस रेशो में गेन किया होगा, उसको हम क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कौन से रेशो में, गेनिंग रेशो में। ठीक है, अब इसकी जनरल एंट्री क्या होती है, देखो इसके अंदर मेजरली दो केसेस बनते हैं। सबसे पहला केस कौन सा आता है, व्हेन गुडविल नोट अपीयर इन द बुक्स, जब गुडविल बुक्स के अंदर अपीयर नहीं हो रही। तो सबसे पहले पहले केस को देखते हैं, फिर दूसरे केस को देखेंगे बाद में कि दूसरे केस क्या होता है और दूसरे केस के अंदर हम कैसे कैसे चीज़ों को देखते हैं। तो सबसे पहले व्हेन गुडविल नोट अपीयर इन द बुक, यानी कि गुडविल बुक्स के अंदर अपीयर नहीं हो रही। तो इसकी जनरल एंट्री हम क्या करते हैं, इसकी जनरल एंट्री हम करते हैं गेनर टू लूजर, या फिर हम इसकी जगह ये भी बोल सकते हैं नॉन रिटायरिंग पार्टनर्स टू रिटायरिंग पार्टनर्स। ये कौन से रेशो में, गेनिंग रेशो में हमें यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। या तो आप बोल लो गेनर टू लूजर, यानी कि किसने गेन किया, जो रिटायर नहीं हो रहे वो गेन करेंगे, और लूज कौन करेगा, जो रिटायर हो रहा है वो लूज करेगा। या फिर आप ये बोल सकते हो नॉन रिटायरिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर, जो आपका मन करता है वो बोल सकते हो। तो सबसे पहली एंट्री क्या होगी कि या तो गेनर टू लूजर आप कर लेना, या फिर नॉन रिटायरिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर भी एंट्री हो सकती है। एक क्वेश्चन देखते हैं, उसमें ये एंट्री करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इलस्ट्रेशन 6 हमारे पास यहाँ पर आती है, केशव, निर्मल एंड पंकज आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 4:3:2। ठीक है, निर्मल रिटायर, निर्मल क्या हो गई, रिटायर हो गई, और जो गुडविल है वो कितनी है, 72,000 रुपीज की गुडविल है, किसकी, फर्म की। ठीक है, केशव एंड पंकज डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट, फ्यूचर प्रॉफिट, पंकज ने और केशव ने क्या डिसाइड किया है कि फ्यूचर प्रॉफिट जो हम बांटेंगे वो किस में बांटेंगे, 5:3 में हम बांटेंगे। हमें जनरल एंट्री यहाँ पर करके दिखानी है गुडविल की, कैसे हम जनरल एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एंट्री करने से स्टार्ट करते हैं। तो एंट्री हमारी क्या होती है, गेनर टू लूजर, या फिर दूसरी चीज में हमारी क्या हो सकती है, एंट्री हमारी हो सकती है डायरेक्टली नॉन रिटायरिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम गेनिंग रेशो निकालते हैं। गेनिंग रेशो हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर जरूरत पड़ेगी, हमें गेनिंग रेशो में तो डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो सबसे पहले हम गेनिंग रेशो निकालते हैं। ठीक है, तो गेनिंग रेशो का फॉर्मूला हमारा क्या था, हमने इससे पहले वाले पार्ट के अंदर देखा था, क्या, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। क्या है गेनिंग रेशो का, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। ठीक है, ओल्ड रेशो इनका क्या था, के एन और पी का ओल्ड रेशो था 4:3:2, इनका ओल्ड रेशो क्या था ये। न्यू रेशो क्या है इन दोनों का, के का और पी का 5:3। ठीक है, तो ये जो बीच का पार्टनर है ये क्या हो गया, रिटायर हो गया। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर गेनिंग रेशो निकालते हैं, किसका, के का और पी का। तो के का गेनिंग रेशो क्या आएगा, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो न्यू रेशो सबसे पहले हम लिखते हैं 5/8, और इसका 3/8 माइनस ओल्ड रेशो, इसका क्या था, के का क्या था 4/9, तो 4/9 यहाँ पर था, इसका क्या था 2/9, तो माइनस 2/9। अब इन दोनों को सोल्व करते हैं, 72 यहाँ पर आ जाएगा, 9 5 जा 45, 8 5 जा 8 4 जा 32। ओके, यहाँ पर आ जाएगा 72, 9 3 जा 27 माइनस 8 2 जा 16। 45 में से 32 गई, तो 13/72, 27 माइनस 16, 11/72। तो यहाँ पर गेनिंग रेशो क्या आ गया, के रेशो पी इक्वल टू 13:11। ये कौन सा हो गया, इनका गेनिंग रेशो होगा। तो सबसे पहले हमने गेनिंग रेशो यहाँ पर निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं, जनरल एंट्री करते हैं।
तो जनरल एंट्री हमारी क्या होती है, जो पार्टनर हमारे बचे हुए हैं यानी कि जो रिटायर नहीं हो रहे, कौन से रिटायर नहीं हो रहे, के और पी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे केज कैपिटल अकाउंट, केज कैपिटल अकाउंट, पीज कैपिटल अकाउंट, ये दोनों क्या होंगे हमारे, डेबिट होंगे। और क्रेडिट क्या हो जाएगा, टू जो पार्टनर हमारा रिटायर हो रहा है, कौन सा पार्टनर रिटायर हो रहा है, एन, टू एन्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब हमारी यहाँ पे कंडीशन क्या आती है ना, ये जो एन कैपिटल अकाउंट है यहाँ पर हमें क्या लिखना है, गुडविल लिखनी है। कौन सी गुडविल लिखनी है, हमें वो वाली गुडविल लिखनी है जो कि एन के शेयर में आती थी। देखो हमने यहाँ पर देखा था कि ये जो हमारी गुडविल है ये किसकी है, हर पार्टनर की है। इस 50,000 को हमने थोड़ा सा इसे, थोड़ा सा इसे, थोड़ा सा इसे, इस तरीके से हमने क्या किया था, डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो यहाँ पर हमें देखना है जो हमारा पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके शेयर में कितनी गुडविल आती है। हमारा पार्टनर कौन सा रिटायर हो रहा है, एन रिटायर हो रहा है। तो एन का शेयर कितना है, 3/9 इसका शेयर है। तो 72,000 में से 3/9 कितना हो जाएगा, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 72,000 क्या जो हमारी गुडविल है मल्टीप्लाई कौन से पार्टनर का शेयर है। तो इस पार्टनर का शेयर कितना है, 3/10, और इसका शेयर कितना था यहाँ पर, इसका शेयर था 3 जो हमें ओल्ड शेयर इसका दिया हुआ था क्या था, 3/9। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 3/9 हम यहाँ पर लिखेंगे। तो 72,000 डिवाइड बाई 9 मल्टीप्लाई 3, 24,000 की गुडविल इसके हिस्से की है। कितनी, 24,000 की गुडविल इसके हिस्से की है। 24,000 को हम क्या कर देंगे, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, गेनिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। गेनिंग रेशो हमने निकाला है, बिल्कुल निकाला है, 13 और 11। तो 13 और 11 में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सबसे पहले 13 + 11 होता है 24, 72,000 डिवाइड बाई 24 मल्टीप्लाई 13, तो यहाँ आ जाएगा 39,000 डिवाइड बाई 13 मल्टीप्लाई 11, तो यहाँ आ जाएगा 33,000। तो ये क्या आ गया हमारा, गेनिंग रेशो में कर दिया। अब गेनिंग रेशो आई होप आपको आता होगा, पहले 2 चैप्टर आपने ढंग से पढ़े हैं तो आपको गेनिंग रेशो में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 13, 11 में, वो तो आता ही होगा, सिंपल सी चीज़ है। तो ये क्या कर दिया हमने, जनरल एंट्री कर दी। लास्ट में इसके ऊपर एक बॉक्स बना देते हैं जिससे कि एग्जामिनर को समझने में हेल्प हो जाएगी कि हाँ ये वाली जनरल एंट्री है जो कि बच्चे ने की है, तो एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इंप्रेशन हमारा जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने कुछ नहीं किया। सबसे पहले हमने यहाँ पर गेनिंग रेशो निकाला, न्यू माइनस ओल्ड रेशो करके। किस किस का निकाला, जो पार्टनर रिटायर नहीं हो रहे थे, के और पी का निकाला। तो गेनिंग रेशो क्या आ गया, 13 और 11, 13/11 हमारा गेनिंग आ गया। अब हमने जनरल एंट्री करी, कौन सी, जो पार्टनर रिटायर नहीं हो रहे उन्हें हमने डेबिट में लिखा, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसे हमने क्रेडिट में लिखा। उसके बाद हमने उसकी गुडविल की वैल्यू निकाली कि इसकी गुडविल की वैल्यू कितनी है। गुडविल हमको दी हुई थी 72,000 की गुडविल है, और जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका शेयर है 3/9। ठीक है, तो हमने बोला 72,000 मल्टीप्लाई 3/9 हम करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका शेयर आ जाएगा जो पार्टनर रिटायर हो रहा है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कितना आ गया, 24,000। इस 24,000 को हमने गेनिंग रेशो में बांट दिया। कौन से गेनिंग रेशो में, इस गेनिंग रेशो में जो कि हमने अभी अभी गेनिंग रेशो में जो अभी हमने निकाला है। तो इसको अगर हम यहाँ पर निकालेंगे तो ये शायद मैंने गलत लिख दिया यहाँ पर, कैलकुलेशन 24,000 डिवाइड बाई गेनिंग रेशो कितना है, 24 मल्टीप्लाई 30, यहाँ पर आएगा 13,000। कुछ नहीं, कैलकुलेशन मिस्टेक थी, यहाँ पर आएगा 11,000। तो कितना कितना आ गया, 13,000 और 11,000। ये जो गेनिंग रेशो में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, इस वाले गेनिंग रेशो में, इस वाले गेनिंग रेशो में, उसमें 11,000 और 13,000 किसको डिस्ट्रीब्यूट किया, 24,000। इस तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो। तो अभी हमने गुडविल के अंदर क्या देखा, गुडविल के अंदर अभी हमने कुछ नहीं देखा। हमने देखा कि गुडविल को जितने भी पार्टनर, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसकी गुडविल को हमें क्या करना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, और गेनिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। अब ये जो जनरल एंट्री होती है इसकी 2 टाइप हमारे पास आती है। एक तो जब गुडविल नॉट अपीयर इन बुक्स, तो हम क्या करते हैं, गेनर टू लूजर हम कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, नॉन रिटायरिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर भी हम कर सकते हैं। ये क्या था, गुडविल नॉट अपीयर इन बुक्स। लेकिन अगर ऐसा होगा कि गुडविल अपीयर्स इन बुक, यानी कि दूसरा पार्ट हमारे पास आएगा क्या, गुडविल अपीयर्स इन बुक। अगर गुडविल क्या हो रखी है, बुक में अपीयर हो रखी है, तो हम कैसे कैसे इस चीज को सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले गुडविल बुक में अपीयर होने का मतलब क्या है, जो हमारी बैलेंस शीट है वो कुछ इस तरीके से दिखती है हमको।
इधर क्या आती है, लाइबिलिटी आती है, इधर एसेट आती है। तो जो हमारी गुडविल है वो यहाँ पर कहीं हमें देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि हमारी गुडविल तो एसेट होती है, हमें ये पैसा कमा के देती है, तो हमें गुडविल यहाँ कहीं देखने को मिलती है। अगर हमें यहाँ पर गुडविल देखने को मिलती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कि हमारी गुडविल बुक्स के अंदर अपीयर हो रखी है। लेकिन अगर हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता तो हम क्या बोलते हैं कि गुडविल बुक्स के अंदर अपीयर नहीं हो रखी। अब सपोज ये वाली जो गुडविल है ये बुक्स के अंदर अपीयर हो रखी है, तो इसका हम ट्रीटमेंट क्या करते हैं, सबसे पहले इसका ट्रीटमेंट हम यहाँ पर करते हैं, ये जो गुडविल है जो बुक के अंदर अपीयर हो रखी है इसका ट्रीटमेंट हम करते हैं जनरल एंट्री के थ्रू। कौन सा ट्रीटमेंट करते हैं, जो हमारे पार्टनर्स हैं हम उनसे चार्ज कर लेते हैं, यानी कि जो हमारे ओल्ड पार्टनर्स है उनके कैपिटल अकाउंट टू गुडविल हम लिख देंगे। ओल्ड पार्टनर्स कौन से हैं, जो हमारे रिटायरमेंट से पहले के पार्टनर है, यानी कि सपोज पहले 3 पार्टनर थे, उसके बाद एक पार्टनर रिटायर हो गया, अब 2 बच गए, तो ये कौन से पार्टनर मैं बोल रहा हूँ, ओल्ड पार्टनर जो कि हमारे रिटायरमेंट से पहले थे, यानी कि 3 पार्टनर्स जो थे। तो हमारी जनरल एंट्री क्या हो जाती है, इस तरीके से जनरल एंट्री हमारी यहाँ पर हो जाती है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद नॉर्मल वही एंट्री हम कर देते हैं, कौन सी, जो हमने ऊपर की थी, यही वाली। सबसे पहले गेनर टू लूजर, या फिर यहाँ और लिख देता हूँ, गेनर टू लूजर ये कर लो, या फिर नॉन रिटायरिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर कर लो। तो यही वाली एंट्री क्या हो जाती है, हमारी नीचे भी हो जाती है। तो यही मैं कॉपी पेस्ट यहाँ पर कर देता हूँ। ये क्या हो गई, सेम एंट्री हमारी यहाँ पर भी हो गई। सबसे पहले हमने क्या बोला, ओल्ड पार्टनर्स टू गुडविल हमने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसके बाद यही वाली एंट्री हमने यहाँ पर भी कर दी। इसका ट्रीटमेंट कौन सा हो गया, ये वाले बॉक्स का ट्रीटमेंट हमने ये वाला कर दिया, उसके बाद सेम एंट्री हमने यहाँ पर पास कर दी। एक क्वेश्चन देखते हैं, उससे हमें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। इलस्ट्रेशन 9 आपके पास आता है, हनी पनी सन्नी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 3:2:1। गुडविल अपीयर्स इन द बुक एट वैल्यू 60,000। देखो यहाँ पे अलग से लिखा हुआ है क्या, कि गुडविल अपीयर्स इन द बुक, गुडविल क्या हो रखी है, बुक में अपीयर हो रखी है क्या, एट वैल्यू 60,000। तो यहाँ पर हमें अलग से दिया हुआ है गुडविल बुक में अपीयर हो रखी है, ठीक है। पन्नी रिटायर, पम्मी जो भी है ये रिटायर हो गया, एंड एट द टाइम ऑफ पम्मीज रिटायरमेंट गुडविल क्या है, 84,000। अब ये जो गुडविल बुक के अंदर अपीयर हो रखी है और जो फर्म की एक्चुअल गुडविल है, इन दोनों का कोई भी रिलेशन नहीं है, तो बिल्कुल भी मिक्स मत करना। तो हमें क्या बोला गया है कि जो फर्म की गुडविल है वो क्या है, 84,000 है। इसके बाद हनी एंड सन्नी डिसाइडेड फ्यूचर में प्रॉफिट ये कितना लेंगे, 2:1 लेंगे, ठीक है। रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्री। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वही हम सेम चीज करेंगे सॉल्यूशन के अंदर अपने। सबसे पहले गेनिंग रेशो हम निकालेंगे। तो गेनिंग रेशो अभी तक आपको पता चल गया होगा क्या होता है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, ठीक है। अब हम किस किस का निकालेंगे, सबसे पहले हमें दिया हुआ है H रेशो P रेशो S, क्या है, ओल्ड रेशो 3:2:1। उसके बाद रिटायर कौन हो रहा है, रिटायर हो रहा है हमारी P रिटायर हो रहा है, तो P रिटायर हो रहा है, तो H रेशो S का न्यू रेशो कितना है, 2:1। ये न्यू रेशो हमको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले H का गेनिंग रेशो निकालते हैं। H का क्या है, न्यू रेशो 2/3, और S का क्या है, न्यू रेशो 1/3, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे माइनस करते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या है, ओल्ड रेशो कितना है, 3/6, तो ओल्ड रेशो 3/6, यहाँ पे क्या है 1/6, तो ओल्ड रेशो 1/6 यहाँ पर आ गया, ठीक है। इक्वल टू हम यहाँ पर करते हैं, के बाद यहाँ पर 6 लिखेंगे, यहाँ पर 4 - 3, यहाँ पर आ जाएगा 1/6, और यहाँ पर 6 लिखेंगे, यहाँ पर 2 - 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/6। तो इनका गेनिंग रेशो क्या हो गया, H रेशो S का गेनिंग रेशो क्या हो गया, 1:1। ये क्या हो गया, इनका गेनिंग रेशो हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जनरल एंट्री अपनी करते हैं। तो जनरल एंट्री करने के लिए जनरल एंट्री हम कैसे करते हैं, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, जो पार्टनर हमारा रिटायर नहीं हो रही है, यानी कि H लिखेंगे, S लिखेंगे, उसके बाद 2 में कौन से पार्टनर लिखेंगे, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, रिटायर कौन हो रहा है, P हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये वाली एंट्री हमने कर दी, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले P की गुडविल निकालते हैं। तो गुडविल कितनी है हमारी यहाँ पर, 84,000 की हमें गुडविल दी गई है यहाँ पर, और P का शेयर कितना है, P का शेयर है ये वाला, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका शेयर कितना है, 2/6, ठीक है। तो 84,000 × 2/6, तो यहाँ पर आ गया 84,000 ×
2/6 हो रहा है। बिल्कुल सेम ऐसे ही कर रहे हैं जैसे पहले वाला क्वेश्चन हमने किया है। तो यहाँ पे 84,000 मल्टीप्लाई 2/6, तो इसकी गुडविल का शेयर कितना आ गया, 84 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई 2, 28,000 रुपीज़ इसका गुडविल का शेयर आ गया। ठीक है, एच और एस हमारे पास कितना आएगा, अब एच और एस को हम गेनिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। गेनिंग रेशो क्या है हमारे पास, 1:1, यानी कि इसका आधा 14,000 कौन रख लेगा, ये, और 14,000 कौन रख लेगा, ये। तो ये तो हो गई हमारी पहली एंट्री, जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर देखी थी। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम एक और एंट्री यहाँ पर करेंगे। एक और कौन सी एंट्री करेंगे, ये जो गुडविल अपीयर हो रखी है बुक्स के अंदर, ये जो 60,000 की गुडविल क्या है बुक्स के अंदर अपीयर हो रखी है, उसकी एंट्री हम करेंगे। उसकी एंट्री हमने क्या देखी थी, हम पार्टनर से वो वाली गुडविल चार्ज कर लेते हैं। तो पार्टनर से हम गुडविल कैसे चार्ज करते हैं, जो हमारे पार्टनर थे पहले रिटायरमेंट के, एच, एस और पी सारे पार्टनर थे, 2 गुडविल। तो गुडविल कितनी है हमारी बुक्स के अंदर, 60,000 की गुडविल है, तो 60,000 यहाँ पर लिखेंगे। इनका ओल्ड रेशो क्या था, ओल्ड रेशो हम यहाँ पर से देख लेंगे। ओल्ड रेशो इनका था 3, 2 और 1, यहाँ पर भी इन्होंने दिया है 3, 2 और 1, तो इसे हम 3, 2 और 1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 60,000 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई 3, 30,000, 20,000 और 10,000। तो ये क्या हो गया हमारा, जो हमारी गुडविल थी कौन सी, जो हमारी बुक्स के अंदर गुडविल आ रखी थी, उसको भी हमने क्या कर दिया, नेट ऑफ कर दिया, यानी कि उसको भी हमने रिटर्न ऑफ कर दिया। ओके, तो ये क्या हो गई हमारी जनरल एंट्री हो गई। इस तरीके से हमारी को जनरल एंट्री दिखनी चाहिए किसके अंदर। सबसे पहले हमने क्या किया इस क्वेश्चन के अंदर, कुछ नहीं किया, इसके अंदर हमें सिर्फ एक लाइन एक्स्ट्रा दी हुई थी, क्या करने के लिए, गुडविल इज अपीयर इन द बुक एट वैल्यू 60,000 की गुडविल हमें एक्स्ट्रा दी गई थी। हमने क्या किया, हमने कहा पहले तो लाइन को इग्नोर कर दो, सबसे पहले गेनिंग रेशो निकालो, न्यू माइनस ओल्ड। तो न्यू रेशो, ओल्ड रेशो क्या था, न्यू रेशो क्या था, न्यू रेशो में से हमने ओल्ड रेशो माइनस किया 1/6 आया, न्यू में से ओल्ड किया 1/6 आया, तो गेनिंग रेशो हो गया 1:1। हमने कहा जनरल एंट्री अब हम करते हैं। जनरल एंट्री कैसे करेंगे, सबसे पहले जो पार्टनर बचे हुए हैं उन्हें लिखेंगे, जो रिटायर हो रहा है उन्हें लिखेंगे। रिटायर की निकालेंगे, 84,000 रुपीज़ की क्या है हमारी गुडविल है, अलग से गुडविल जो फर्म की गुडविल है, बुक्स वाले से तो अभी हमें मतलब ही नहीं है, हमने इग्नोर की हुई है लाइन। तो हमने क्या किया, 84,000 यहाँ लिखा। फिर जो रिटायर हो रहा है उसका शेयर कितना था, हमने देखा 2/6 उसका शेयर था, तो 2/6 यहाँ लिखा, 28,000 की उसकी गुडविल आ गई। इसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है किसमें, गेनिंग रेशो में। तो गेनिंग रेशो 1/1 है, जो अभी हमने देखा 1:1 है, तो हमने क्या लिखा 14,000। इसके बाद हमने देखा कि यार ये जो लाइन था अब इसका भी काम तमाम कर देते हैं यार, गुडविल इज अपीयर इन द बुक एट द वैल्यू 60,000। तो हम क्या करेंगे, जितने भी पहले पार्टनर थे यानी कि हन्नी, पन्नी और सन्नी, एच, पी और एस, ये जितने भी पार्टनर थे उसको हम यहाँ पे लिखेंगे एच, एस और पी, 2 गुडविल हम यहाँ पे लिखेंगे। गुडविल कितना, पूरी की पूरी गुडविल इस बार लिख देंगे, जितनी भी बुक के अंदर अपीयर हो रखी है 60,000। ठीक है, इसके बाद इसको हम क्या करेंगे, ये जो इनका ओल्ड रेशो था 3:2 था, इसको इसमें हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यानी कि 3:2 में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ये हमने किस में किया है, ओल्ड रेशो में हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। हमने इसको ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया है। अभी आपके ज़्यादा समझ में आ जाएगी, इसको हमने गेनिंग रेशो में किया है, इसको हमने ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो ये था आपका क्या, ऑल अबाउट गुडविल। गुडविल क्या होती है, तो गुडविल का मतलब क्या होता है, जो भी हम अच्छाई कमाते हैं, जो भी कस्टमर का ट्रस्ट कमाते हैं उसको हम गुडविल बोलते हैं। जो रिटायरिंग पार्टनर हमारा होता है उसके पार्टनर को हमने क्या करना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। नॉन रिटायरिंग पार्टनर में गेनिंग रेशो में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर हमारी बुक में नहीं आ रखी गुडविल, तो हम क्या करते हैं, गेनर टू लूजर कर सकते हैं, या फिर जो रिटायर नहीं हो रहे टू जो रिटायर हो रहा है। अगर हमारी बुक के अंदर आती है तो एक एंट्री हमें एक्स्ट्रा करनी पड़ती है, क्या, ओल्ड पार्टनर टू गुडविल, और ओल्ड पार्टनर को हम किस में करते हैं, ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसको हम क्या करते हैं, ओल्ड रेशो, इसको हम ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसके बाद वही वाली एंट्री जो हमने ऊपर पढ़ी है वही वाली एंट्री हम यहाँ पर लिख देंगे, क्या, गेनर टू लूजर, या फिर जो पार्टनर रिटायर नहीं हो रहे उसे डेबिट लिखेंगे, टू जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको हम क्या कर लिखेंगे, क्रेडिट लिखेंगे। ये आपका था ऑल अबाउट गुडविल। गुडविल से रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन हमने इसके अंदर कवर कर ली।